दोस्तों, मगरमच्छ का हमला बेहद ही घातक होता है। ये जीव अपने शिकार के साथ जिस तरीके से चीरफाड़ करता है उसको देखकर ही दिल दहल जाता है। जरा सोचिए, जंगल में आप अपने कुछ साथियों के साथ फंस गए हों और तभी चारों तरफ से अचानक से चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगें। देखने पर पता चले कि हजारों मगरमच्छों ने एकदम से हमला कर दिया है। चारों तरफ मगरमच्छों द्वारा इंसानों की चीरफाड़ की जा रही है। कुछ को तो वे मगरमच्छ जिंदा ही निगल जा रहे हैं। सच में सोचकर भी रूह कांप जाती है। किंतु सन 1945 में म्यांमार के रामरी आइलैंड पर एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड में। दोस्तों, रामरी आइलैंड म्यांमार के पश्चिम में स्थित एक टापू है। वैसे ये टापू कई हिस्सों में बटा हुआ है, किंतु कुछ मुख्य जलधाराओं पर पुल बांधकर इस टापू को म्यांमार से जोड़ा गया है। म्यांमार के इस आइलैंड पर जंगल का राजा कोई शेर या बाघ नहीं, बल्कि यहाँ पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों का राज चलता है। किंतु इस द्वीप के असली राजा खारे पानी के मगरमच्छ हैं। खारे पानी के मगरमच्छ संसार के सबसे हिंसक जीवों में शामिल किए जाते हैं। ये हर हिलती डुलती चीज पर हमला कर देते हैं। आमतौर पर खारे पानी के मगरमच्छ 15 फीट तक लंबे और 500 से 600 किलो तक भारी होते हैं। लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से दावे किए जाते रहे हैं कि रामरी आइलैंड पर मौजूदा मगरमच्छ 20 फीट से भी अधिक लंबे और 1000 किलो तक भारी रहे हैं। वर्ष 1945 में इन्हीं भयानक मगरमच्छों ने जापानी सैनिकों पर बेहद ही भयानक हमला किया था। इस हमले को किसी भी जीव द्वारा इंसानों पर किए गए सबसे क्रूर हमले के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जनवरी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में चल रहा था, तो इंग्लैंड ने जापान पर और भी अधिक ताकत से हमला करने के लिए रामरी आइलैंड पर अपना एयरबेस बनाना तय किया, क्योंकि म्यांमार समेत रामरी आइलैंड को भी इंग्लैंड अपना ही हिस्सा समझता था। किंतु समस्या ये थी कि इस द्वीप पर जापान ने पहले से ही अपना कब्जा ठोक रखा था। जापान के अनुसार रामरी आइलैंड उनका था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा यहाँ एयरबेस बनाने की जुर्रत करने का सीधा अर्थ जापान से उलझना ही था। खैर, विश्व युद्ध के चलते जापान और इंग्लैंड तो आपस में वैसे ही उलझे हुए ही थे, इसलिए इंग्लैंड ने अपने सैनिकों की एक मजबूत टुकड़ी रामरी आइलैंड की ओर रवाना कर दी। जापान इस हमले के लिए तैयार था। जापानी सैनिकों ने पहले से ही अपने कैंप रामरी आइलैंड पर बना रखे थे, इसलिए इंग्लैंड के सैनिकों के रामरी आइलैंड पर पहुंचते ही दोनों सेनाओं के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। इंग्लैंड और जापान दोनों ही देशों के लिए ये संघर्ष उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ा साबित हुआ। असल में रामरी आइलैंड के जंगली इलाकों में छुपने के स्थान काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही इन दिनों बेहद ही अधिक ठंड पड़ने के साथ साथ तेज बारिश भी होती रही, जिस कारण दोनों देशों के सेनाओं के बीच लड़ाई कम और लुका छिपी ज़्यादा होती थी। करीब 1.5 महीने तक चली इस थकाऊ लड़ाई ने दोनों ही देशों की सेनाओं के नाक में दम कर दिया। किंतु इंग्लैंड जानता था कि जीत उसकी ही होगी, क्योंकि भारत के रास्ते से होते हुए अपने सैनिकों के लिए भोजन या युद्ध सामग्री पहुंचाना इंग्लैंड के लिए काफ़ी आसान था। साथ ही कई अन्य मित्र देश भी इंग्लैंड को युद्ध के लिए साजो सामान पहुंचाने में सहायता कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सीमित मात्रा में भोजन और युद्ध सामग्री लिए बैठे जापानी सैनिकों को अपने देश से मदद मिलने में एक लंबा वक्त लग जाता था, क्योंकि म्यांमार के नज़दीक कोई ऐसा देश नहीं था जो जापान के पक्ष में खड़ा होकर जापानी सैनिकों की सहायता करे। इसलिए जापान को अपने सैनिकों तक कोई भी मदद पहुंचाने के लिए समुद्र के रास्ते का ही सहारा लेना पड़ता था, जिसमें कई सप्ताह का वक्त लग जाता था। दोस्तों, लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार जापानी सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई। भूख और थकावट ने उन्हें युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जापानी सैनिक रामरी आइलैंड के अंदर के हिस्से में चले गए, और यही गलती जापानी सैनिकों के लिए सरासर खुदकुशी ही साबित हुई। आइलैंड के अंदर वाले हिस्से में घना जंगली और दलदली इलाका चारों ओर फैला हुआ था। जापानी सैनिक रामरी द्वीप के इस घने सदाबहार जंगली इलाके को पार करने लगे। हालांकि ब्रिटिश जवानों ने इन सैनिकों को कई बार सरेंडर करने को कहा, किंतु जापानी सैनिक करीब 16 किलोमीटर तक फैले इस दलदली इलाके को पार करने के लिए रामरी आइलैंड के पूरी तट पर जाना चाहते थे, जहाँ से वो म्यांमार और चीन से होते हुए सुरक्षित अपने देश में पहुँच सकने की उम्मीद पाले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे जापानी सैनिक आगे बढ़ते रहे, उनके लिए परिस्थितियां और भी अधिक खराब होती चली गईं। लगातार मच्छरों और मकड़ियों द्वारा काटा जाना और पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध न होना जापानी सैनिकों को सबसे बड़ी मुसीबत लगी।
किंतु असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। जब जापानी सैनिक दलदली इलाके के ठीक बीचों बीच पहुंच गए तो उनकी चाल काफ़ी धीमी हो चुकी थी, क्योंकि कीचड़ से भरे इस इलाके को तेज़ी से पार किया जाना नामुमकिन था। ये रात का समय था, जापानी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक हर ओर से चीख पुकार शुरू हो गई। सैनिक बिना सोचे समझे दलदल में गोलियां चलाने लगे। रात होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु सैनिक समझ गए थे कि दलदल के भीतर बेहद ही भयानक जीव यानी कि मगरमच्छ छिपे हुए थे और इन मगरमच्छों ने करीब 1000 सैनिकों की इस टुकड़ी पर हमला बोल दिया था। सैनिक गोलियां चलाते हुए आसपास के पेड़ों पर चढ़ने लग गए तो कुछ सैनिक तेजी से दौड़कर दलदल से बाहर निकलना चाह रहे थे, किंतु यहाँ हर ओर मगरमच्छ फैले हुए थे। मगरमच्छ उसी रात को 1000 में से करीब 200 जापानी सैनिकों को खा गए। बाकी के सैनिक पेड़ या किसी ऊंचे स्थान की आड़ लेकर खुद की जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन आखिर कब तक? भूख प्यास के कारण इन सैनिकों का बुरा हाल था। पानी की कमी के कारण बेहोशी छाने लगी थी, इसलिए सुबह फिर से कुछ सैनिकों ने दलदली इलाके को पार करने की कोशिश की, किंतु 16 किलोमीटर दूर तक फैले इस दलदली क्षेत्र को पार करना आसान नहीं था। इसलिए जो भी सैनिक दलदल में उतरता वो कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर दूर जाकर मगरमच्छ का ही निवाला बन जाता। ये सिलसिला यूं ही करीब 3 दिनों तक चलता रहा। भूख प्यास से व्याकुल सैनिक दलदल में उतरते रहे और मारे जाते रहे। सैनिकों के पास बंदूकें भी थीं और उन्होंने अपनी तरफ से हमला करने आए कई सारे मगरमच्छों को गोलियां भी मारी, लेकिन उन दिनों रामरी आइलैंड के इस दलदली इलाके में इतने अधिक मगरमच्छ थे कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। दोस्तों, जापानी सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार इस दलदल को पार कर रहे करीब 1000 सैनिकों में से 520 सैनिक मगरमच्छों द्वारा खा लिए गए और 480 सैनिकों को जापानी वायुसेना द्वारा सकुशल जापान वापस ले आया गया, किंतु जापान के ये दावे उसी वक्त झुठला दिए गए। इंग्लैंड के इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश सैनिकों से जान बचाने के लिए दलदल की ओर भागे 1000 जापानी सैनिकों में से एक भी सैनिक उस दलदल को पार नहीं कर पाया, बल्कि मगरमच्छों के खौफ को देखते हुए 20 जापानी सैनिकों ने वापस लौटकर इंग्लैंड की सेना से मदद की गुहार लगाई। इन सैनिकों ने बताया कि उनके सभी यानी 980 साथियों को मगरमच्छ ने निगल लिया है। इन सैनिकों ने वापस लौटकर जो कुछ भी बताया वो बेबस था। सैनिकों ने कहा कि उनकी बंदूक की गोलियों तक का असर उन मगरमच्छों पर नहीं हो रहा था और वे मगरमच्छ उनके साथियों को बिना मारे जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ सैनिकों ने तो यहाँ तक कहा कि जब वे मगरमच्छ उनके किसी जवान को निगलते तो उस जवान की चीखने की आवाज़ कुछ मिनटों तक मगरमच्छ के पेट से भी आती सुनाई देती थी। सैनिकों के बयान के आधार पर ही ये भयानक घटना इतिहास में दर्ज की गई और बाद में इस घटना को किसी भी जीव द्वारा मानव पर किए गए सबसे बड़े हमले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हालांकि मगरमच्छों द्वारा कुल कितने जापानी सैनिक मारे गए इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनेकों सैनिकों ने सिर्फ मगरमच्छों के हमले में ही नहीं बल्कि भूख और पानी की कमी से भी दम तोड़ा होगा। लेकिन फिर भी रामरी आइलैंड की इस घटना के बारे में सुनने या पढ़ने से मगरमच्छों के प्रति और भी अधिक दहशत हो जाना स्वाभाविक है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।